नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गेमिंग गेप्सीज, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन असर बड़ा छोड़ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है और शायद ये आपको थोड़ी देर के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर देगा। हम सब रील्स देखते हैं, कोई हंसाने वाली होती है, कोई सोचने पर मजबूर कर देती है और कुछ तो इतनी कमाल की होती हैं कि उन्हें बार बार देखने का मन करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही 30 सेकंड की एक छोटी सी रील आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है और कई बार जिंदगी छीन भी सकती है। आज हम बात कर रहे हैं द किलर रील्स फेनोमेनन की, मतलब वो वायरल रील्स जो अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही बल्कि खतरनाक ट्रेंड्स, जानलेवा चैलेंजेस और कभी कभी मौत की वजह भी बन रही हैं। सोचिए, लाइक्स और व्यूज की इस रेस में हम क्या क्या दांव पर लगा रहे हैं। अपनी सेफ्टी, अपनी पहचान या अपनी जान। आज के एपिसोड में हम जानेंगे ये ट्रेंड्स शुरू कैसे होते हैं, क्यों लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें फॉलो करते हैं और सबसे जरूरी बात, हम और आप इस वायरल ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ इस आंखें खोल देने वाले डिस्कशन में, क्योंकि आज बात सिर्फ रील्स की नहीं है, बात है रियलिटी की। दोस्तों, आज से 10-12 साल पहले अगर आपको सेलिब्रिटी बनना होता था तो आपको फिल्मों में स्ट्रगल करनी पड़ती थी, ऑडिशंस देने पड़ते थे या फिर टीवी पर अपनी जगह बनानी पड़ती थी। लेकिन आज बस एक मोबाइल उठाइए, फिल्टर लगाइए, 15 से 30 सेकंड का एक वीडियो बनाइए और अगर वो वायरल हो गया तो लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे। ये पावर बहुत बड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फेम इतना आसान लगता है तो लोग शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है डेंजरस स्टंट्स, रिस्की कंटेंट और कुछ भी करो बस वायरल हो जाओ वाली सोच। रील्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि आइडेंटिटी बन गई हैं और लोगों का यही जुनून कई बार दर्दनाक हादसों में बदल जाता है। अब जरा कुछ सच्ची घटनाएं सुनिए जो सिर्फ किस्से नहीं हैं, असल जिंदगियां हैं जो एक रील के पीछे हमेशा के लिए थम गईं। बात है 2024 की, जब दिल्ली में एक 19 साल का लड़का स्टंट करता हुआ ट्रेन के सामने रील बना रहा था। उसे लगा ट्रेन आने से पहले मैं टाइम से हट जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 सेकंड की चूक हुई, पैर फिसला और ट्रेन से टकराकर वहीं उसकी मौत हो गई। कुछ सेकंड का थ्रिल पूरी जिंदगी की कीमत बन गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो दोस्त बाइक पर बिना हैंडल पकड़े स्टंट कर रहे थे और पीछे से कोई उन्हें शूट कर रहा था। सब कुछ रील के लिए किया जा रहा था। बाइक की स्पीड भी काफी तेज थी, लेकिन अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ा और बाइक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और दोनों दोस्तों की वहीं जान चली गई। और सबसे हैरानी की बात है कि उसी फोन में उनकी आखिरी सांसें रिकॉर्ड हो गईं, जिससे कि वो वायरल होने के लिए रील शूट कर रहे थे। एक लड़की ने अपने अब्यूसिव रिश्ते के बारे में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने हिम्मत दिखाई, अपनी सच्चाई सामने रखी। वीडियो वायरल भी हुआ, लाखों ने उस वीडियो को देखा और शेयर भी किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई। मतलब कभी कभी वायरल होना भी खतरा बन जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इंडिया में हर साल सैकड़ों लोग रिस्की सेल्फीज और रील्स बनाते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं। लोगों को अब लगता है कि अगर ये शूट नहीं किया तो शायद मैं दिखा ही नहीं। लाइक्स के पीछे ये पागलपन इतना बढ़ गया है कि जान की कीमत चंद व्यूज से भी कम हो गई है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या हम रील्स बना रहे हैं या फिर खुद को धीरे धीरे मिटा रहे हैं। आज ये सवाल हम सबके लिए है। अब सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब है इंस्टेंट फेम का लालच। आज हर किसी को रातों रात स्टार बनना है, वायरल होना है। वायरलिटी एक एडिक्शन की तरह है। एक रिसर्च कहती है कि जब लोग आपकी रील पर लाइक्स और कमेंट्स करते हैं तो आपके दिमाग में एक विशेष डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है और फिर लोग उस फीलिंग को बार बार पाना चाहते हैं। दूसरा कारण है पीयर प्रेशर कंपटीशन, मतलब लोग सोचते हैं कि अरे उसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे क्यों नहीं। लोग दूसरों से कंपेयर करते करते खुद को रिस्क में डाल देते हैं। और तीसरा है एल्गोरिदम का खेल। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स भी उसी कंटेंट को पुश करते हैं जो शॉकिंग हो, फनी हो या फिर एक्सट्रीम हो। सेफ और नॉर्मल कंटेंट उतना वायरल नहीं होता, तो क्रिएटर्स खुद सोचते हैं अगर सेफ कंटेंट वायरल नहीं हो रहा तो कुछ क्रेजी ही करना पड़ेगा और यहीं से शुरू होता है खतरा। आजकल इन्फ्लुएंसर बनने का सपना हर दूसरे इंसान को है, लेकिन असली इन्फ्लुएंस की जगह लोग सिर्फ शॉक वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि कंटेंट दिन पर दिन खतरनाक और जोखिम भरा होता जा रहा है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का इशू नहीं है,
ये सोसाइटी पर भी असर डाल रहा है। कई बार लोग दूसरों की बिना परमिशन वीडियो बना लेते हैं, किसी दुकान वाले की, किसी एक्सीडेंट की, किसी लड़ाई की, और वो वीडियो वायरल कर देते हैं। इससे उस इंसान की प्राइवेसी और डिग्निटी दोनों खतरे में आ जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ लोग क्राइम्स को भी शूट करके डाल देते हैं। हाल ही में एक केस सामने आया था जिसमें दो दोस्तों ने मिलकर नाइफ अटैक को प्रैंक बताया, लेकिन वीडियो बनाते बनाते उनको सच में चोट लग गई। मतलब मजाक और रियलिटी के बीच की लाइन ही गायब हो गई है। टीनेजर्स रील्स देखकर सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और फिर सेम रिस्की स्टंट्स रिपीट करते हैं। पेरेंट्स को कई बार पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। एक और बड़ा पहलू है मेंटल हेल्थ। रील्स कल्चर ने यूथ के दिमाग में एक वैलिडेशन ट्रैप बना दिया है, जैसे कि अगर वीडियो वायरल हुआ तो खुशी, अगर वायरल नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और कभी कभी डिप्रेशन भी। कई साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये साइकिल लोगों को एडिक्टिव बना रही है, यानी हम रील्स बनाकर खुद को मेंटली भी हार्म कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि इस बीमारी का सलूशन क्या है। तो अब आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। तो पेरेंट्स और स्कूल्स को बच्चों को समझाना होगा कि जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक्स नहीं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स को भी डेंजरस कंटेंट पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। एआई बेस्ड फिल्टर्स स्ट्रांग होने चाहिए, और इसके साथ ही हमें खुद भी ये सोच बदलनी होगी कि हर बार वायरल होना जरूरी नहीं होता, सेफ रहना जरूरी होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो सेफ, इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव कंटेंट को ही अपने प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करें, न कि सिर्फ शॉक वैल्यू वाले वीडियोस को। इमेजिन कीजिए अगर हम सेम एनर्जी को एजुकेशन, अवेयरनेस या क्रिएटिविटी पर लगाएं तो कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी किलर रील्स फेनोमेनन की। एंटरटेनमेंट जब एडिक्शन बन जाए और फेम के पीछे जिंदगी दांव पर लग जाए तो वो एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो खतरा बन जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से रील्स पर जिम्मेदारी किसकी है? यूजर की, सोसाइटी की, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहिए और याद रखिए, लाइक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।